असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं एंड कैची होते हैं, जिसमें रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एंड मेरे भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते थे। सो इन दिस वीडियो विल सी एसी के 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड उनको कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या रखना है उसको सॉल्व करने से पहले एंड क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो विल सी 2 क्वेश्चन आपने समझना। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एसी सर्किट का है, जहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हेन इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड द सोर्स में भी कनेक्टेड टू एंड ये ऑप्शन है। सो फर्स्ट थिंग देखो, जब क्वेश्चन का मेथड रीजन में पढ़ रहे हो सबसे पहले यार ये तो तुम्हारा दूसरे टाइप का है, बट अगर उसमें भी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट पढ़ो डायरेक्टली। जो तुम्हारे अगर मान लो ये 5 ऑप्शन 5 ये चीज़ें गिवन है तो इस पर जंप नहीं करना है। सबसे पहले इस चीज़ को पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से समझो, क्योंकि जो अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट तुमको लगता है तुम समझ गए हो, बट तुम्हें एट दी एंड जब क्वेश्चन करते हो तो लगता है अरे यार जब घर पे आते पता चलता है इसको इस तरीके से नहीं करना था, ये नहीं पार्ट बोल रहा था, हम लोग कुछ और समझ गए थे। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला जो तुम्हारा ये है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मान लो अगर ये असर्शन है और दूसरा कुछ हमारे पास रीजन होता तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको ढंग से समझो, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सेकंड को बेस कर रहा होता है, तो फर्स्ट वाले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ तो सबसे पहले इसमें हमने समझा क्या कि इंस्टेंटेनियस करंट 0 है, दैट मीन्स अगर इंस्टेंटेनियस करंट 0 है तब वोल्टेज तुम्हारा मैक्सिमम होगा। क्या मतलब है यार कि मतलब जहाँ पर करंट 0 है तो वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है। क्या ये साइमल्टेनियसली हो सकता है? जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट 0 हो, मतलब एक ऐसे अपोजिट रिलेशन में ये दोनों बंधे हुए हैं। क्या ये दोनों अपोजिट रिलेशन में बंधे हुए हैं? हमें इतना तो समझ आ रहा है समझ के कि इंस्टेंटेनियस करंट 0 है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम है। ओके यार, एंड ये 5 चीज़ें गिवन है, जहाँ पर ये किस सिस्टम में हो सकता है, दैट ये प्योर इंडक्टर वाले में होगा, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर कैपेसिटर। तो ये समझ आ रहा है कि हमें इसको प्रोसीड करने के लिए समझना पड़ेगा कि ये शायद ये आरएलसी सर्किट का जिक्र करा, क्योंकि तीनों की इसने बात कर ली, तो हम एक आरएलसी सर्किट बनाने की करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस एंड देन दिस इंडक्टर एंड देन द कैपेसिटेंस। सो बेसिकली इसको किया हमने। नाउ दिस इज आर एल एंड सी। सो बेसिकली हमें इसमें बात जब करेंगे तो हमें ईएमएफ का जिक्र हुआ है, तो अगर मैं ईएमएफ की जब बात करूँ तो वो कैसे होगा, ईएमएफ को मुझे लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, आई नॉट आर एंड साइन ओमेगा टी एंड तुम्हारा आई टू, उसके बाद तुम्हारा कितना हो जाएगा इंडक्टर वाले में तो एक्सएल माइनस एक्सी एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है यार, तो इसको समझिएगा। अगर मैं बात करूं, इसको भी बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले ये देखो जगह, जब करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। अगर मैं कोई भी करंट का फंक्शन देखते हो तो क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह कुछ लिख देते हो ना। तो बेसिकली अगर मैं करंट का बनाऊं तो करंट वाला किस तरह है, साइन के अगर फंक्शन में है तो बेसिकली कुछ ऐसा है ना, साइन का फंक्शन हमने कुछ बना लिया। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल का फंक्शन भी साइन में हो सकता है, फिर कॉस में हो सकता है। तो हमें करना क्या है समझो जगह, बोल रहा है अगर ये करंट है, अगर करंट 0 है, जब करंट 0 है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स ये वोल्टेज तुम्हारा मैक्सिमम इस तरह होगा। तो मैं कह सकता हूँ बस बेसिक मैंने ग्राफ बनाने की सोच रहा हूँ, अभी ये इतना ज़्यादा ग्राफ में नहीं रखना है, बट मैं बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करना। दैट इज ये वोल्टेज का होगा, ये करंट है, अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज होगा। क्यों? अगर करंट साइन का है, करंट अगर साइन का ग्राफ है तो वोल्टेज तुम्हारा वोल्टेज वाला जो होगा वो कॉस का ग्राफ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक की मिनिमा पे एक का मैक्सिमम अटेन हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में तुम कह सकते हो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, पाई बाई 2 का। यार इतनी बात समझ आ रही है क्या? अगर एक का साइन है दूसरे का कॉस है, दैट मीन्स जो दोनों का फेज डिफरेंस होगा वो तुम्हारा पाई बाई 2 का होगा यार। दैट्स इट ना। अब बात करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं दोनों का फेज डिफरेंस अगर मैंने लिखने की कोशिश की, दैट इज आई आर एंड आई टू एक्सएल माइनस एक्सी साइन ओमेगा टी पाई बाई 2। इतनी बात समझ आ गई ना, मतलब करंट तुम्हारा है एंड वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब तुम यहाँ पर तुमको इतनी बात से समझ आ चुका होगा कि अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम है, ये 0 है, तो मतलब ये साइन और कॉस की बात का जिसमें पाई बाई 2 का डिफरेंस है, एंड पाई बाई 2 के डिफरेंस से तुम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे, बट इसको थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं यार। तो देखो, अगर प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होगा, प्योर इंडक्टर के केस में तुम्हारा ये वाली चीज 0 होगी, रेजिस्टेंस 0 होगा एंड एक्सल तुम्हारा एक्सी 0 होगा एंड एक्सल सी बचेगा। ठीक है, तुम्हारा मैं बात करूं एक्सल तुम्हारा कितना होगा यहाँ पर, एक्सी 0 होगा एंड तुम्हारा आर भी 0 होगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ इंडक्टर वाली चीज। तो ये पॉसिबल क्या प्योर इंडक्टर के केस में है? प्योर इंडक्टर के केस में होता क्या है देखो समझेगा, अगर प्योर इंडक्टर के केस में बात करें तो होगा क्या, प्योर इंडक्टर के केस में जो तुम्हारा करंट होता है लैग करता है पाई बाई 2 से, पोटेंशियल मतलब तुम्हारा क्या होता है, करंट लैग करेगा पाई बाई 2 से एंड वोल्टेज ऊपर होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर ये प्योर इंडक्टर का केस हुआ तो प्योर इंडक्टर के केस में भी तुम्हारा अगर एक मैक्सिमा है तो एक मिनिमम हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का हो सकता है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट चीज तो सही है यार। एंड अगर प्योर कैपेसिटर हुआ तो प्योर कैपेसिटर में भी वही चीज है, अगर तुम्हारा एक्सएल 0 हो जाए, आर भी 0 हो जाए तो ये भी पॉसिबल है। एंड अगर बात करें प्योर रेजिस्टर के केस में, तो प्योर रेजिस्टर के केस में क्या होगा, प्योर रेजिस्टर के केस में तुम्हें ये चीज पता होगी कि अगर प्योर रेजिस्टर की बात करें तो करंट एंड पोटेंशियल
करंट एंड पोटेंशियल गोस सेम इन वन इन हैंड, मतलब एक दोनों एक साथ चलते हैं, तो उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्या करंट एंड जब ये इसके बाद प्योर रेजिस्टर वाले केस में तुम्हारा कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, आर डज नो, ठीक है। आगे करंट एंड ईएमएफ इज इन सेम फेज, रेजिस्टर प्योर रेजिस्टर वाले केस में क्या होगा, करंट एंड पोटेंशियल हमारे सेम फेज में होंगे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दैट वन इज गॉन। एंड अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो गया यार तुम्हारा अगर इंडक्टर एंड कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया तब भी ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा अगर मान लो, लेकिन देखो अगर ये बात करता हूँ एल वाला है, ये सी वाला है, एंड तुम्हारा ये रेजिस्टेंस वाला कहता है, अगर ये दोनों बराबर, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ इंडक्टर एंड कैपेसिटर का तब भी ये पॉसिबल है, बट तुम्हारे दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गए दैट मीन्स वही प्योर रेजिस्टर वाला केस आ जाएगा, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। सो बेसिकली हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं एंड ग्राफ से भी कि मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, तुमको इस तरह नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना, बट मैं समझाने के लिए मतलब कितना डीप में उस पर जा सकते हैं, बट तुम्हें इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि करंट जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5/2 का होगा, ठीक है। उससे तुमको ये चीज़ समझ आएगी, मतलब अगर एक जीरो हो तो दूसरा मैक्सिमम है, ये कहाँ पर हो सकता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कब होता है, या तो प्योर इंडक्टर हो जाए, प्योर कैपेसिटर हो जाए, रेजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में आ जाते हैं तो इसको नहीं लेना है, एंड इंडक्टर कैपेसिटर दोनों हुआ, दैट्स इट। अगर तुम्हें ये चीज़ देख सकते हो, एक ही को एक्सक्लूड करना है, तो यू विल डेफिनेटली गो विद द प्योर रेजिस्टर, ठीक है। एंड दिस वाज द थिंग, ये वाली चीज़ है। इस पर सेकंड क्वेश्चन वी हैव आल्सो कि तुम्हारा रेजिस्टर अगर रेजिस्टेंस वाला है तो प्योर रेजिस्टर में तुम्हारा सेम फेज में होंगे। अगर इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर में होता क्या है, इंडक्टर को याद करो IPL, क्या याद करोगे, IPL, तो क्या होता है इंडक्टर में IPL याद रखना, क्या होगा इससे, करंट क्या करेगा, पोटेंशियल से लैग करेगा, ठीक है, करंट पोटेंशियल से लैग करेगा, IPL मतलब करंट पोटेंशियल से लैग करेगा, I लैग्स बाई π/2 पोटेंशियल, समझे बात को, कैसे याद करोगे, करंट लैग्स बाय पोटेंशियल। अब तुम ये सोचोगे कि L है, लीड भी तो हो सकता है, एग्जाम में लीड याद आ जाए तो देखो IPL हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसको लात मार के भगाओ, ठीक है। तो इस वजह से लैग तुम्हारा जो IPL का वो आएगा, लैग ही होगा ना कि वो, ठीक है। एंड तुम्हारा अगर कैपेसिटर वाला होगा तो करंट लीड करेगा π/2 से, इसको याद रखो। तो तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज प्योर कैपेसिटर सर्वे, प्योर इंडक्टर, इन सब की मैच द कॉलम है, एंड इसको करना तुम, एंड कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। आई होप समझ आओगे। तो बेसिक क्या चीज़ याद रखनी, क्वेश्चन को स्टार्टिंग वाला पार्ट ढंग से पढ़ो, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। एंड जब सेकंड स्टेट में अगर रीजन की वाले की बात करते हो तो रीजन वाला हो गया फिर मैच द कॉलम में, तो इन सब क्वेश्चन को क्योंकि न्यूमेरिकल जब करते हो तो तुम्हारा जब न्यूमेरिकल आंसर आता है तो तुम्हें समझ आता है कि भाई आंसर आया है, बट इस वाले केस में बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन लगती है, यार ये सही है ये गलत तो नहीं है, ये इसको इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ। तो इन वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस करके करना पड़ेगा, एंड इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, बाय।